हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फा चैनल पे। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करती है। ये मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे जिज्ञासा है ना जीविका को मनाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, और जीविका वो गुस्से में थी क्योंकि जिज्ञासा उससे बिन बताए 3 दिनों के लिए कहीं जाने वाली थी। इस बात से जिज्ञासा को बहुत बुरा लगा था, और दोनों कार में बैठे जा रहे होते हैं। जिज्ञासा बिल्कुल जीविका के करीब उसके शर्ट के अंदर हाथ डाले ही उसकी बॉडी पे हाथ रखती है। जीविका, मत करिए ऐसा, आप बहुत गलत कर रही हैं। जिज्ञासा, ये गलत नहीं है बेबी, ये प्यार है। जीविका, कैसी कैसी बातें बोल रही हैं आप। जिज्ञासा, जैसा तुम चाहो वैसा बोल सकते हैं, बस एक बार मौका तो दो। जीविका, मौका? वो भी आपको? आप जहाँ जा रही हैं ना वहीं पे जाइए, मुझसे मौका लेने की ज़रूरत नहीं है। जिज्ञासा, आ जाऊंगी 3 दिन बाद, उसके बाद जो कहोगी ना वो होगा। जीविका, चुप हो जाइए। अगर ड्राइवर ने मेरी बातें सुन ली ना और आपकी, मैं बता रही हूँ, और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। जिज्ञासा, तुम मान जाओ ना, कहते रही हूँ। ऐसे बोल के जिज्ञासा का जो हाथ था ना और जीविका की बॉडी के ऊपर बढ़ने लगता है। जीविका जिज्ञासा का हाथ पकड़ती हुई बोलती है, नहीं, इस बार नहीं मानूंगी। आप क्या सोचती हैं कि आपकी मनमानी हर बार चलेगी? नहीं चलेगी आपकी मनमानी। जितनी मनमानी करनी थी ना आपने कर ली। शुरू से देखती आ रही हूँ, अपनी ही मनमानी चलानी है आपको। जैसा आपका मन करे वैसा करेंगी। मेरी तो सुननी नहीं है ना आपको, तो जाइए ना। क्यों कर रही है मुझे परेशान? जिज्ञासा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ जीविका, मैंने बस इतना बोला मैं जा रही हूँ 3 दिनों के लिए, प्यार से बात कर लो। जीविका, नहीं करना मुझे आपसे प्यार से बात। क्यों कर रही हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं भी आपके ऊपर गुस्सा करूं? जिज्ञासा, अगर गुस्सा करने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है तो तुम कर लो। जीविका अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ बैठ जाती है। जिज्ञासा जिज्ञासा देखती है कि जीविका नहीं मानने वाली है। वो दोबारा से अपनी सीट की साइड आकर बैठ जाती है। जीविका जीविका थी ना, वो बाहर की तरफ देख रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिज्ञासा उससे दूर जाने वाली है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती। जिज्ञासा जिज्ञासा है ना, अपना फ़ोन निकालती है पर्स से और वो किसी के पास कॉल कर देती है। वो कॉल करती है राहुल के पास, और वो राहुल से, राहुल कहाँ है तू, अभी तक नहीं निकला है क्या घर से? राहुल उधर से बोलता है, नहीं जिज्ञासा, मैं निकल गया हूँ, बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ। तू कहाँ है? अभी तक तू आई नहीं। जिज्ञासा बोलते हैं, अरे मैं आ रही हूँ, इतना क्यों इंतज़ार कर रहा है मेरा? मुझे पता है कि तू मेरा इंतज़ार कर रहा है, थोड़ी तो सफ़र कर लेना। इधर जीविका जैसे ही राहुल का नाम सुनती है ना, उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। वो घूर कर जिज्ञासा को देखती है। इधर जिज्ञासा ये नोटिस तो करती है कि जीविका उसे देख रही है, फिर भी इग्नोर करती है, और वो राहुल से हंस हंस कर बात करती हुई बोलती है, वैसे राहुल, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस ट्रिप को काफ़ी बेहतरीन बनाया जाए, यादगार, जो तुझे और मुझे हमेशा याद रहे। उधर से राहुल बोलता है, तू जैसी चाहे जिज्ञासा। और जो राहुल जितनी बातें बोल रहा था ना, जिज्ञासा स्पीकर पे कर दी थी, और ये बात जीविका को भी सुनाई दे रही थी कि राहुल कैसे बोल रहा है। इधर जिज्ञासा, अच्छा वैसे मैंने सोचा इस बार तुझे चांस दे ही देती हूँ। वैसे देख ली हो, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे कूट ना दे। उधर से राहुल बोलता है, अरे ना ना, ऐसी बात ना है, वो मुझे क्यों पीटेगी? उसको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, और शायद अभी भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत कुछ है, तो वो कुछ नहीं कहेगी। और वैसे भी कौन सा हमें देखने आ रही है कि हम वहाँ कर क्या रहे हैं। इधर जिज्ञासा बोलते हैं, हाँ यार ये भी ठीक बोला, वैसे भी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इधर जीविका का गुस्से का लेवल था ना, वो बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे जिज्ञासा और राहुल बात कर रहे थे, उसकी मुट्ठी थी ना वो कस चुकी थी, और उसको फेस पूरा लाल हो चुका था। जिज्ञासा जिज्ञासा जब ये नोटिस करती है ना, तो उसको लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। वो राहुल से बोलते, अच्छा राहुल ठीक है, मैं आती हूँ, आकर तुझसे मिलती हूँ, बाय। राहुल बोलता है, हाँ ठीक है, आजा।
इतना बोलकर जिज्ञासा कॉल कट कर देती है। इधर जीविका जीविका गुस्से में खिड़की के बाहर ही देख रही होती है और उसकी मुट्ठी थी ना बहुत ज़्यादा कस चुकी थी। जिज्ञासा जिज्ञासा को यहाँ पे डर सा लगने लगता है। वो जीविका के थोड़ा सा नज़दीक जाती है। जीविका पूरा सट जाती है दरवाजे से। जिज्ञासा और करीब जाती है। जीविका उसके गुस्से का जो लेवल था ना और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जिज्ञासा उसके करीब, गुस्सा उसका और बढ़ता जाता है। जीविका जब देखती है कि जिज्ञासा उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है, वो ड्राइवर से बोलती है, कार फास्ट चलाओ, मुझे बहुत सारे काम है। ये क्या कार ड्राइव कर रहे हो? कार ड्राइव करना भूल गए हो क्या? मुझे 5 मिनट के अंदर तुम मुझे फैक्ट्री के पास लेकर जाओगे। तभी जो ड्राइवर है ना वो बोलता है, मैम लेकिन सर ने बोला है कि कार स्लो ही चलाना है, मैं फास्ट नहीं कर सकता मैम। जीविका जितना बोला है ना उतना करो। ड्राइवर कार फास्ट ड्राइव करने लगता है। इधर जिज्ञासा जीविका के हाथ पे रखती है। वो कुछ बोलती नहीं है, बस हाथ पे हाथ रख देती है। जीविका जिज्ञासा पे हाथ को झटक देती है। लगभग 5 मिनट ड्राइविंग के बाद जीविका अपने फैक्ट्री पहुंच चुकी थी। वो निकलती है कार से। जिज्ञासा उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है, प्लीज़ मान जाओ ना, क्यों कर रही हो ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जीविका ये करने से पहले सोचना चाहिए था आपको, बाद में नहीं, और जाइए। इतना बोलकर जीविका जिज्ञासा से अपना हाथ खींचते हुए चली जाती है। जिज्ञासा बोलती है, तेरी ही गलती है जिज्ञासा, तू ही बहुत अकड़ दिखाती है ना। ले अब भुगत, अब वो अपना दिखा रही है तो तुझे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हो रहा है ना तकलीफ, और होगा। कितनी बार तुझे लोगों ने समझाया है कि इतना गुस्सा मत दिखाया कर, लेकिन नहीं, तुझे गुस्सा दिखाना ही है। अब झेल, तू कैसे झेलती है उसका गुस्सा। और तो और उस राहुल से बात करके और उसे गुस्सा दिला दिया। यार जिज्ञासा तेरे दिमाग में चलता है क्या है? तुझे कुछ समझ है या नहीं है, बता तू। जिज्ञासा खुद से ही सवाल करती है, लेकिन आंसर कैसे मिलेगा वो तो खुद ही देगी। द ड्राइवर दोबारा कार स्टार्ट कर देता है और वो एयरपोर्ट की तरफ कार चलने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं, नैना रेडी होकर नीचे हॉल में जाती है तो देखती है माही, साक्षी और उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठे। ऐसा लग रहा था नैना का ही वेट कर रहे होते हैं। नैना साक्षी की मम्मी के पास जाते और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग आंटी। साक्षी की बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छी नींद आई ना तुम्हें? थोड़ा अजीब नहीं लगा ना? नैना बोलती है, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। वैसे आपको माही ने परेशान तो नहीं किया ना आपको? तो जो आंटी थी ना वो बोलती है, अरे बेटा ये क्यों परेशान कर, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। पता है आपको, ये तो रूम में जाते ही इसकी नींद खुल गई थी। और पता है आपको, ये मुझे देखते ही सबसे पहले क्या बोला इसने, दादी माँ। मुझे बहुत खुशी हुई। तभी जो माही है ना वो बोलती है नैना से, मम्मी मम्मी आपको पता है दादी माँ ने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। जैसी आप कहानी सुनाती हैं ना वैसी ही दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। नैना बोलती है, अच्छा अपनी दादी माँ को परेशान किया, ये तो गलत बात है ना माही। तो जो आंटी थी ना बोलती है, अरे बेटा ये कैसी गलत बात है, उसने मुझे प्यार से कहा तो मैं सुना दी। वैसे भी बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। और इतना बोलकर आंटी जो थी ना वो माही को अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है, बिल्कुल सही कहा बच्चा आपने, आपने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसके बाद आंटी बोलती है, अच्छा बातें बहुत हो गई, चलिए अब हम सब नाश्ता करते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे ही थे पहले से। नैना भी जाकर साक्षी के बगल में बैठ जाती है। साक्षी नैना को देखती है और बोलती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नैना, नहीं मुझे कुछ होगा। साक्षी, तुम्हें अजीब लग रहा है यहाँ पे। नैना, बिल्कुल भी नहीं, आप कैसी बातें कर रही साक्षी जी, मुझे क्यों अजीब लगेगा? साक्षी, अजीब नहीं लग रहा है तो बैठ जाओ। नैना, हाँ हाँ बैठती हूँ। उसके बाद नैना साक्षी बैठ जाते हैं। इधर साक्षी की मम्मी सबको खाना सर्व करती है और खुद माही को लेकर बैठ जाती है और माही को बहुत प्यार से खिला रही होती है। नैना देख रही होती है किस कदर साक्षी की मम्मी
माही को अपने हाथों से प्यार से खिला रही होती है। ये देखकर नैना की जो नज़र थी ना वहीं पे ठहर सी जाती है। साक्षी जब देखती है कि नैना नाश्ता नहीं कर रही है, उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ नैना, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? नैना बोलती है, नहीं मैं कर रही हूँ, आप करिए ना नाश्ता। साक्षी, कर लो यार, लेट हो रहा होगा ना तुम्हें ऑफिस के लिए। नैना, हाँ हाँ, इतना बोलकर नैना है ना नाश्ता करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सबका नाश्ता होने के बाद जो नैना थी ना बोलती है, अच्छा आंटी मैं अब चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है और मुझे ऑफिस भी जाना है और माही को स्कूल भी जाना है। तो आंटी है ना बोलती, अरे बेटा आज तो रुक जाती ना, आप तो पहली बार आई थी, आपको 2-3 दिन रुक कर जाना चाहिए और आप आज जाने की बात कर रही हैं। नैना बोलती है, आंटी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना ऑफिस में छुट्टी ले नहीं सकती और माही की स्कूल की अभी शुरुआत ही हुई है तो ऐसे में जाना ज़रूरी हो जाता है। आंटी बोलती है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मुझसे वादा करिए कि आपका आना जाना बनता रहेगा। नैना बोलती है, प्रॉमिस आंटी, मैं आती जाती रहूँगी, आप उसकी टेंशन ना लो। उसके बाद नैना किसी बोलती है कि साक्षी जी एक काम करिए, आप जाइए रेडी हो जाइए, हम निकलते हैं जल्दी। तो जो साक्षी है ना बोलती है, हाँ ठीक है मैं आती हूँ, बस 5 मिनट। उसके बाद साक्षी रेडी होने के लिए रूम में चली जाती है। लगभग 5 मिनट बाद साक्षी नीचे आती है और नैना माही को लेकर उसके घर की तरफ निकल जाती है। साक्षी लगभग 20 मिनट बाद नैना के घर के सामने अपनी कार रोकती है और बोलती है, ठीक है नैना तुम जाओ, मैं चलती हूँ यहीं से, ऑफिस चली जाऊँगी। नैना तीनों बोलती है, इतनी भी जल्दी क्या है, आओ ना पानी पी लो उसके बाद जाना। साक्षी, अरे अभी तो नाश्ता करके आई थी, अभी प्यास थोड़ी ना लगेगी। नैना, फिर भी आओ रुक के चली जाना, हम हमारे साथ ही निकल जाना, क्या ही है। तो जो साक्षी है ना बोलती है, अच्छा एक काम करती हूँ ना, मैं रुक जाती हूँ, तुम दोनों को लेकर ड्रॉप भी कर दूँगी। नैना, और सही है, एक काम करो आ जाओ। उसके बाद नैना माही को लेकर अपने घर में एंटर करती है और साक्षी साइड में कार पार्क करके वो भी नैना के पीछे पीछे चली जाती है। नैना रूम में एंटर करते ही माही से बोलती है, अच्छा माही बेटा आप जाइए अपना बैग रेडी कर लीजिए और ड्रेस निकालिए, मैं अभी आती हूँ। तो जो माही थी ना बोलती है, ठीक है माँ, और वो चली जाती है। इधर नैना देखती है कि साक्षी बिल्कुल इसके पीछे खड़ी थी। नैना साक्षी के करीब आती है और बोलती है, क्या हुआ? साक्षी, कुछ नहीं, तुम जाओ रेडी हो जाओ। नैना, हाँ मैं तो रेडी हो जाऊँगी, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? साक्षी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? नैना, आप अपसेट हो? साक्षी, नहीं तो तुम्हें लग रही हूँ। नैना, हाँ आप लग रही है, तभी तो मैंने रुकने के लिए बोला, क्या बात है बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई है? साक्षी, नैना ये तुम क्या बोल रही हो, कोई बात हो गई क्या, कुछ हुआ है? नैना बोलती है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आपको कुछ हुआ है। क्या आप मेरे जब करीब आ रही थी तो मैंने रोका, आपको बुरा लगा? देखिए साक्षी जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। साक्षी, नैना बेवकूफ़ी वाली बात बिल्कुल भी मत करो, मैंने इस बारे में कुछ बोला तुमसे? मैंने बोला ना, जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। तो तुम क्या ये फालतू की बात दिमाग में बिठा ली हो, तुम पागलों की तरह बात मत करो तुम। नैना, बट मुझे लग रहा है। इतना बोलकर नैना साक्षी का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए रूम की तरफ ले जाती है और रूम में लॉक करते ही उसे दरवाजे से लगाते हुए बोलती है, बोलिए, क्या आप मुझसे उदास हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? साक्षी, नैना तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, मैं बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मुझे बुरा लगा है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है नैना, तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया वही काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। नैना, ऐसे कैसे, आप मुझसे प्यार करती, आप मेरे करीब आना तो चाहती ही होंगी ना? साक्षी, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे करीब आना नहीं चाहती, लेकिन मेरी बात ये है कि जब तक तुम्हारी मर्ज़ी ना हो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। नैना, कब तक? साक्षी, जब तक तुम रोको, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल या पूरी ज़िंदगी। इतना ही बोलती है कि नैना उसकी होठों पे अपनी उंगली रख देती है और बोलती है, चुप, बिल्कुल चुप, ये फालतू की बकवास मत करिए, आप तो मुझसे दूर रह लेंगी लेकिन मैं नहीं रह पाऊँगी आपसे दूर, तो कुछ भी मत बोलिए आप।
इतना बोलकर नैना साक्षी के करीब जाने लगती है। साक्षी साक्षी बिल्कुल चुप थी। वो बस नैना की हरकतों को नोटिस कर रही थी और नैना नैना बिल्कुल साक्षी के करीब जाती है और जो उसका हाथ था वो नीचे करते हुए बिल्कुल साक्षी की कमर में अपना हाथ डालती है और बिल्कुल अपने पास करते हुए बोलती है, क्या कहा आपने कि आप मुझसे ज़िंदगी भर दूर रहेंगी? आप रहें लेकिन मैं कैसे रहूँगी? क्या आप मुझसे प्यार करती है और मेरे से दूर भी रहना चाहती है साक्षी? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था नैना। तो तुम समझ रही हो ना मेरी बातें? नैना, मैं तो समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ आपसे। इतना बोलकर नैना साक्षी के गालों पे अपनी होठ रख देती है और जैसे ही वो होठ रखती है ना, साक्षी की आँख खुली की खुली रह जाती है। वो तो शौक थी कि नैना आखिर कर क्या रही है, क्योंकि नैना आज से पहले साक्षी को ऐसा कभी रिएक्शन दी ही नहीं थी। उसे लगा था कि शायद नैना ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन नैना ने जो किया था साक्षी को चौंकाने वाली थी और साक्षी का मुंह खुल जाता है। नैना नैना पीछे होती है और देखती है साक्षी का रिएक्शन। उसकी होठों पे हल्की स्माइल आ जाती है, फिर भी उसकी हरकत रुकती नहीं है। वो साक्षी के दूसरे गालों पे किस करती है। साक्षी अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो एहसास तक नहीं था कि नैना उसके साथ कर क्या रही है। नैना बोलती है, बोलिए ना, आप क्या कह रही थी? इतना बोलकर नैना साक्षी के गले पे अपने होठ ले जाती है और वहाँ पे टच नहीं करती, बस अपनी सांसों का एहसास उसके गले पे छोड़ती है। नैना इधर उसकी बॉडी में सिहरन सी पैदा हो जाती है। वो पीछे होती है, बोलती, नैना नैना तुम क्या कर रही हो? चलो लेट हो रहा है ना, माई रेडी हो गई है, चलो चलते हैं। नैना, कहाँ जा रही है आप? वह तो बहुत शरारत सूझ रही थी आपको। क्यों, क्या हुआ? अब शरारत नहीं करनी है? साक्षी जी, आप मेरे करीब नहीं आएंगी? साक्षी, नैना तुम क्या कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी ना। मुझे कुछ हो रहा है नैना। साक्षी जैसे ही बोलती है, नैना की हंसी छूट जाती है। नैना अपने हाथ साक्षी के कॉलर पे रखते हुए अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, क्या हो रहा है? मुझे भी तो बताइए, आखिर हो क्या रहा है आपके साथ? साक्षी, कुछ नहीं। नैना, लेकिन अभी तो बोला कि आपको बहुत कुछ हो रहा है। साक्षी, तुम पागल हो गई हो नैना, मैं बता रही हूँ। पिट जाओगी मेरे हाथों से? नैना, पिट लीजिए, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना बोलकर नैना साक्षी के गालों को पकड़ते हुए अपने बिल्कुल करीब करती है और बोलती है, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लेते हैं ना। साक्षी, नैना, तो तुम रुक जाओ, तुम्हें बुरा लगेगा ना। जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बुरा कैसे लग सकता है? ये मेरी मर्ज़ी है साक्षी जी, मैं अपनी मर्ज़ी से आपके करीब आ रही हूँ, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? नैना, करती हूँ, बहुत करती हूँ तुमसे प्यार। नैना, करती है ना, तो जो मैं कर रही हूँ ना वो करने दीजिए। इतना बोलकर नैना जाती है साक्षी के होठों के बिल्कुल करीब और अपनी सांसों की एक लहर ऐसी छोड़ती है ना, साक्षी सन्न सी रह जाती है। बिल्कुल नैना साक्षी के होठों के करीब अपने होठ ले जाती है और अपनी नज़र साक्षी की नज़र से मिलाती है, जैसे इजाज़त मांग रही हो। साक्षी अपनी पलकें झपका देती है। ये एहसास और ये परमिशन नैना को आगे बढ़ने में मदद कर देती है और उसके होठ जा मिलते हैं साक्षी के होठों से, और वो होठ कुछ पल के लिए ऐसे ही रखती है, भी हलचल नहीं करती है। कुछ पल के एहसास के बाद नैना अपनी होठों की हरकत थी ना वो बढ़ाती है
साक्षी के अपर लिप को हल्का सा बाइट करते हुए पीछे होती है और बोलती है साक्षी से, क्या हुआ, अभी भी ख्वाब में ही हो आप? ये ख्वाब नहीं हकीकत है और आप मेरा साथ दीजिए, ऐसे इजाज़त दिया था। साक्षी हल्का स्माइल करके नैना के होठों पे अपने होठ इतनी जल्दबाजी में रखती है जैसे ये हाय इजाज़त शायद दूसरी बार मिले ही ना उसे, और वो नैना को किस करने लग जाती है। नैना भी भरपूर साथ देती है साक्षी के साथ किस करने में। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो से गए थे। कभी नैना दरवाजे से साक्षी को लगाती तो कभी साक्षी नैना को। ये किस यूं ही कुछ टाइम तक चलता रहता है। साक्षी इतनी अग्रेसिव हो गई थी ना, किस करते करते नैना के गले तक आ चुकी थी और अपने होठों का एहसास नैना के गले पे दे रही थी। उन एहसास में नैना भी कहीं खो सी गई थी। उसे ये तक याद नहीं था कि उसे ऑफिस भी जानी है। तभी माही की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ से दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। नैना साक्षी को देखती है, जो अभी भी मदहोश थी। ऐसा लग रहा था कि उसे छोड़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। नैना साक्षी के गालों पे हाथ रखती हुए बोलती है, चले साक्षी अपना सर नीचे किए हुई थी और अपना सर नीचे किए हुए ही बोलती है हाँ, और दोनों अपने कपड़े संभालते हुए निकल जाते हैं रूम से। नैना जाती है फटाक से अपने रूम में। वो रेडी होकर लगभग 5 मिनट बाद बाहर निकलती है और तीनों निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ। साक्षी थी ना, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। वो नैना की तरफ देख नहीं रही थी और ये नैना समझ रही थी कि शायद साक्षी थोड़ी शर्मा रही है, इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है। साक्षी पहले माही को, उसके बाद नैना को ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं, जीविका अभी भी नाराज़ थी। जिज्ञासा जा चुकी थी। जीविका को बहुत बुरा लग रहा था कि काश जिज्ञासा उसे बता पाती तो साथ नहीं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा बिताते उसके साथ जो शायद जिज्ञासा से इतना दूर रहने में साथ देता, लेकिन जिज्ञासा ने ऐसा मौका ही नहीं दिया था। इस बात से जीविका बहुत हट हुई थी। वो गुस्से में अपनी कंपनी में जैसे ही एंटर करती है ना, उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखती है, एक अननोन नंबर कॉल था। फ़ोन पिकअप करती है, उधर से आवाज़ आती है, मैम ने जैसा बोला था हमने उनके पीछे आदमी लगा दी है और हमें कुछ ऐसा पता चला है मैम, मुझे लगता है कि जिज्ञासा मैम के ऊपर कोई खतरा होने वाला है। जीविका, क्या कह रही हो सपना? कन्फर्म हो ना, सही सूचना मिली है ना? सपना बोलती, मैम सही सूचना मिली है, हमें आज ही पता चला है कि वो कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं जिसमें जिज्ञासा मैम फंस जाए और शायद ये ट्रिप उसी का प्लान है। जीविका, एक काम करो, उस पर नज़र रखे ही रहो। वो जो हरकत करता है ना, उस सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, हर पल की खबर चाहिए और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बस उन सब पे ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख लूँगी। सपना, यस मैम। के बाद जीविका कॉल कट कर देती है और बोलती है, अब क्या नया मुसीबत आ गया, कुछ करना पड़ेगा जीविका, क्या करूँ? इतना बोलकर जीविका है ना फटाक से जिज्ञासा के पास कॉल करती है। जिज्ञासा एक ही रिंग में कॉल रिसीव करती है। जीविका, पहुंच गई आप? जिज्ञासा, हाँ पहुंच गई, अभी फ़्लाइट में बैठ भी गए हैं, बहुत जल्द फ़्लाइट उड़ान भरने वाली है। बोलो क्या हुआ? नाराज़गी दूर है कि अभी भी है? जीविका, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे बस इतना जानना है कि आप कहाँ जा रही हैं। जिज्ञासा, क्यों? मैंने बताया तो था कि मैं 3 दिन में आ जाऊँगी, तो तुम्हें जाना क्यों है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं? जीविका, जितना बोला है ना उतना बोलिए। जिज्ञासा, क्या यार तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है, तुमसे दूर जा रहे फिर भी तुम्हारा गुस्सा है कि उतर ही नहीं रहा है। मैंने तो इतने सारे मैसेज किया, कॉल किया तो तुमने रिसीव नहीं किया, एक रिंग पे तुम्हारा कॉल रिसीव किया है फिर भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। और ये तो तुम पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो भी प्यार से तो पूछ सकती हो, तो मैं बता देती ना। जीविका,
ठीक है, मैं प्यार से आपसे पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रही है? क्या आप अपना लोकेशन सेंड कर सकती हैं मुझे? जीविका जैसे ये बोलती है ना, जिज्ञासा बोलती है, हाँ ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जिज्ञासा जीविका को एक लोकेशन बताती है और बोलती है कि हम यहीं जाने वाले, बस 3 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। प्लीज़ आने के बाद अपनी नाराज़गी दूर कर लेना। अगर कॉल करूँ मैसेज करूँ तो रिप्लाई कर देना यार जीविका। सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई। जीविका हाँ ठीक है। और हाँ, मैं अगर कॉल करूँ ना तो रिसीव होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। जिज्ञासा हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। अच्छा सुनो ना। जीविका हाँ बोलिए। वो क्या है ना कि आते समय तुमने मुझसे प्यार से बात नहीं किया, तो क्यों ना मैं तुमसे कुछ मांगूँ और तुम मुझे दोगी ना? जीविका क्या चाहिए? आप पैसे ले जाना भूल गई क्या? जीविका जैसे बोलते जिज्ञासा गुस्से में बोलती है, पैसे? क्यों, मेरे पास नहीं है क्या? वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, समझी तुम? और मैं तुमसे पैसे लूँगी कभी नहीं। जी क्यों नहीं ले सकती क्या? और मैं कमा किसके ले रही हूँ? आपके लिए ले रही हूँ ना कमा। तो आप मुझसे क्यों नहीं ले सकती? जिज्ञासा मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कमा रही हो, लेकिन मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो बोल रही हो ना, बोलने दो। रोमांटिक मूड था यार, ख़राब कर दिया तुमने। जीविका आपको रोमांटिक मूड सूझ रही है और मैं यहाँ। जिज्ञासा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जीविका नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, आप बोलो क्या बोलने वाले थे? जिज्ञासा वो मैं ये कह रही थी कि तुम तो मुझसे प्यार से बात की नहीं, तो क्यों ना अभी कर लो प्यार से बात। जीविका अच्छा, ये फालतू की बकवास करने के लिए आप मुझे बोल रही हैं कि मैं कुछ बात कर लूँ खुद थोड़ी देर? जिज्ञासा ये फालतू की बकवास तुम्हें लगती है? जीविका और नहीं तो क्या, ठीक है बाय, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और हाँ, जैसे ही आप फ्लाइट से उतरिएगा मुझे कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। जिज्ञासा अच्छा ठीक है। जीविका बाय। इतना बोलकर जीविका कॉल कट कर देती है। फिर जीविका अपना फ़ोन हाथ में लिए ही टैप करती हुई बोलती है, आखिर आप कब तक सुधरेंगी? आप क्या चाहती हैं? कभी खुश रहने नहीं देंगी क्या आप हम लोगों को? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या चाहती हैं? आप जो चाहती हैं ना इस पर होकर रहेगा। और बात इस बार मेरी पार्टनर पे आई है तो समझ जाइएगा कि मैं आपके साथ क्या करूँगी। इतना बोलकर जीविका किसी के पास कॉल करती है और बोलती है, एक काम करो, इस टाइम मेरी फ़्लाइट बुक करो। ऐसी आवाज़ आती है, बट मैम आप तो कहीं और जाने वाली थी ना, तो ये कहाँ? जीविका जितना बोला है उतना करो, कोई भी बस नहीं चाहिए मुझे और किसी को भी पता लगना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। और जो तुम पे नज़र रख रहा है ना, उसकी नज़र में बस वही दिखना चाहिए जो हम दिखाना चाहते हैं। तो जितना बोला है उतना करो। उधर से आवाज़ आती है, ओके मैम। जीविका कॉल कट कर देती है और दोबारा से अपनी फैक्ट्री के कामों में लग जाती है। ये दिन था ना ऐसे ही बीत जाती है, लगभग रात हो जाती है। सुबह का 3 बजे टाइम हो रहा था। जीविका फ़्लाइट से उतर चुकी थी, अपने रूम में चली जाती है जहाँ पे इनका लोकेशन था। रूम में एंटर करते ही जीविका बोलती है, ओह गॉड कितनी थकान हो गई है। उसके बाद वो ना अपना फ़ोन निकालती है और जीविका के पास मैसेज करती है कि मैं पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोकर जैसे ही मैं निकलती है ना, उसे किसी परछाई की आहट सी लगती है। क्या सा फटाक से पीछे मुड़ती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं रहता है। जीविका खुद से बोलती है, शायद मेरा वहम होगा, यहाँ पे कैसे कोई आ सकता है, ये तो पूरा बुक है ना, यहाँ पे कोई कैसे आएगा। इतना बोलकर जीविका इस बात को भूल जाती है और वो बेड पे लेट जाती है और डायरेक्ट कॉल करती है जीविका के पास। सुबह के 3 बज रहे थे, वो जीविका के पास कॉल करती थी। लगभग 2 या 3 रिंग बाद उधर से एक अलसाई हुई आवाज़ आती है, हेलो कौन? जीविका की आवाज़ सुनकर जिज्ञासा बोलती है, सॉरी जीविका, मैं जिज्ञासा बोल रही हूँ। वो क्या है ना, मैं अभी रूम पे पहुँच गई, तुमने बोला था ना बताने के लिए। जीविका नींद में ही, वाह क्या बात है, और काम तो किया नहीं जाता, मेरी नींद ख़राब करने के लिए आपका 3 बजे कॉल आ गया। ऐसे तो कभी आएगा नहीं, लेकिन मेरी नींद ख़राब के चक्कर में ना आप कुछ भी कर सकती है। जिज्ञासा अब मैंने तुम्हारी बात सुन ली, उसमें भी गलती है। अच्छा ठीक है बाय बोलकर जिज्ञासा है ना वो कॉल कट कर देती है। इधर जीविका बोलती है, क्या मुसीबत है यार, कल मैं इनसे नाराज़ थी, आज
वो मुझसे नाराज़ हो गई। यही चलता रहेगा ना जीविका, तो तेरी लाइफ में रोमांस कभी आएगा ही नहीं। करती रहिए तू। जीविका जिज्ञासा के पास कॉल करती है 2-3 बार, लेकिन जीविका रिसीव नहीं करती है। बोलती है खुद से जीविका, कोई बात नहीं, मैडम के पास टाइम नहीं है कॉल रिसीव करने, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास तो टाइम है ना मैडम के पास पहुंचने के लिए। इतना बोलकर जीविका सो जाती है। ये रात से सुबह हो जाती है। अगली सुबह जीविका बिल्कुल रेडी होकर सुबह ही निकल चुकी होती है। इसकी जानकारी किसी को भी पता नहीं होता है। इधर जिज्ञासा जिज्ञासा जिस काम के लिए आए थे, सारे टीचर एक साथ थे इकट्ठे। किसी बात पे चर्चा हो रहा है मीटिंग के तौर पे। ऐसा था कि कोई प्रोजेक्ट था। सारे टीचर किसी मामले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिज्ञासा उन्हीं के सब बीच में अपनी फाइल पढ़ रही होती है। जिज्ञासा थी ना, देखती है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। वो फ़ोन देखती है तो जीविका का होता है। जीविका बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन मीटिंग में होने की वजह से जिज्ञासा कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। इधर जीविका बहुत परेशान हो चुकी थी। जिज्ञासा जब कॉल नहीं उठाती, उसे लगता है कि शायद कोई जिज्ञासा पे मुसीबत आ चुकी है, इसलिए कॉल नहीं उठा रही है। जीविका मैसेज कॉल बहुत करती है, लेकिन जिज्ञासा एक भी जवाब नहीं दे पाती है। ठीक है ना, जिज्ञासा का दोबारा फ़ोन वाइब्रेट होता है। जिज्ञासा मतलब मीटिंग में थी, तो सारे टीचर ये होते कि कब से जिज्ञासा का कॉल जो था ना वाइब्रेट हो रहा था। इस वजह से जिज्ञासा को ना एक टीचर बोल ही देती है कि आप एक काम करिए मिसेस शर्मा, आप बात कर लीजिए, उसके बाद जो काम है वो आगे बढ़ जाएगी। जिज्ञासा भी देखती है कि बार बार जीविका कॉल कर रही होती है, इसलिए वो फ़ोन लेकर साइड में चली जाती है और बिना नंबर देके ही कॉल रिसीव करते बोलते, क्या मुसीबत है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ज़रूरी काम से आई हूँ, मीटिंग था ना अभी, थोड़ी देर पहले तो मैसेज किया था ना कि मीटिंग में बैठी, तो तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो। तभी उधर से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ जीविका की नहीं थी। जिज्ञासा कुछ पल के लिए चुप सी हो जाती है। उधर से आती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंज रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, कि हाथ जो थे ना कांपने लगते हैं। ऐसा क्या सुना था जिज्ञासा ने, ये तो हम स्टोरी में देखेंगे। जिज्ञासा जिज्ञासा के हाथ से फ़ोन छूट के गिर जाता है, और जैसे ही फ़ोन गिरता है ना, जिज्ञासा को होश आता है। वो दोबारा फ़ोन उठाती है नीचे से और बोलती, कौन हो तुम, हाँ कौन हो तुम, और ये तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम बताओ कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो, क्या होने वाला है जीविका के साथ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। बस यही, उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि कॉल कट हो चुकी थी। जिज्ञासा खुद को संभालती है और जीविका के पास कॉल करती है। जीविका का कॉल बिजी आ रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ही कॉल कर रहे होते हैं। दोनों का कॉल बिजी। इधर जिज्ञासा परेशान, उधर जीविका। आखिर कौन सा षड्यंत्र रचा है और कौन है वो आदमी जो जीविका को और जिज्ञासा को एक दूसरे के ही बीच में फंसा दिया है। जानने के लिए मिलिए हमसे नेहा के अल्फाज चैनल पे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते इसके नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय।